ये मेरा भाई है अभिनव भंडारी। और जब इनके घर का उद्घाटन हुआ था तो मैंने इसको एक केजी अमरूद वैरायटी होती है वो अमरूद दिया था। तो अब इसकी ये शिकायत है कि जो वो पेड़ है शुरू में तो उसमें फ्रूट अच्छा आया, 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत अच्छा साइज था। अब शिकायत ये है कि फ्रूट लग तो रहा है पर साइज नहीं हो रहा, साइज नहीं आ रहा फ्रूट का, फ्रूट बढ़ नहीं पा रहा, बस पेड़ बड़ा हो रहा है। जितना पेड़ बड़ा हो रहा है उतना फ्रूट छोटा आ रहा है। तो उसका जो है सबसे मेन रीज़न ये है कि इन्होंने पेड़ की प्रूनिंग नहीं की। हमने पिछले साल ये देखिए पीछे अमरूद का पेड़ है, सेम वैरायटी मैंने इसको दी थी लगाने के लिए, केजी वैरायटी है ये। और मेरे पास आप ये देख सकते हैं, इसका साइज देखिए। तो होता क्या है कि जब पेड़ शुरू के 2 या 3 साल में अच्छा प्रोडक्शन देता है, पर वो जब अपनी मैच्योरिटी पे आता है तो हमें उसकी टाइम टू टाइम ऑफ सीजन प्रूनिंग करनी होती है। पर ये जो पेड़ है ये साल में ये 12 मासी इसमें रहता है फ्रूट, पर इस समय ये अपना पीक में रहता है। सर्दियों में हमने इसकी प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग के बाद इसमें क्या है, नई कैनोपीज डेवलप हुई। नई कैनोपीज डेवलप में इसमें हुआ क्या, जब हमने इसकी कटिंग यहाँ से करी, ये दिख रहा है, ये इसकी कटिंग होगी थी यहाँ से। अब क्या हुआ कि यहाँ से फुटाव हुआ, ये भी फुटाव हुआ, नहीं ये फुटाव हुआ, ठीक है। ये इसकी नई ब्रांचेज आई। अब देख ये जो यहाँ से ये फुटाव हुआ, इसमें देख 2 फ्रूट है लगे हुए। इसी तरह से ये कैनोपी डेवलप हुई, इसमें देख 3 फ्रूट है बने हुए। यही इसी ब्रांच में एक गुच्छा और है, इसमें 3 फ्रूट है बना हुआ, ठीक है। इसमें देख ये नई कैनोपी आई यहाँ से, इसमें देख इतनी सी कैनोपीज है बनी हुई, सब में फ्रूट है, कोई ऐसा नहीं है कि जो खाली हो रखा। नंबर 1 बात, साइज इसी से ही आएगा। दूसरा, फ्रूट थिनिंग। जब हम फ्रूट थिनिंग करते हैं इसको हम जैसे 2 रख लेंगे, जिस गुच्छे में ये 3 हो रहे, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी सिंगल इसको करना था हमने जब ये थोड़ा छोटा था साइज इसका, जिससे क्या होता कि जो इसका न्यूट्रिशन है वो सिंगल उसमें जाता है और उसका साइज बनता अच्छा। जैसे ये है बना हुआ, ये कहीं पे सिंगल लगा हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि इसका साइज बन गया। पिछले साल हमने इस पेड़ से करीबन 60 से 70 किलो के आसपास प्रोडक्शन लिया था। इस पेड़ पे भी सेम यही प्रॉब्लम थी, इसका साइज जो है वो छोटा हो रहा था। अब क्या है कि इस बार इसमें साइज अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें बेचना नहीं होता है। ये सब चीज़ें जो हमारे घर में प्रोडक्शन हो रहा है, फसलें हैं, हल्दी है, मिर्ची है, या जो भी आप चीज़ें देखते हो वीडियोस के माध्यम से, हम वो सेल नहीं करते, तो हम लोग इतना इसमें करते नहीं है ध्यान। अगर हमें इसे बेचना हो तो हमें इसका फ्रूट साइज सेम टू सेम, हर कलर साइज, इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो फ्रूट का कलर है, शाइनिंग है, पैसा इसी का मिलेगा मार्केट में, ठीक है, ना कि उसका जिसमें दाग लगा हो। तो इसके लिए फिर क्या आते हैं, क्रॉप कवर। हम लोग ढक देते हैं कि कौवे ना खाएं, है ना, यहाँ पे तोते ना खाएं इसको, कौवे तो नहीं खाते, तोते ना खाएं। तोते के बाद इसमें बारबेट आती है ना, इसमें हॉर्नबिल आता है, ग्रे हॉर्नबिल। तो ये 3-4 चिड़ियाएँ हैं जो फ्रूट खाने अक्सर हमारे यहाँ पे आती हैं, बुलबुल भी आती है। तो हमें ये बेचना तो है नहीं, इसीलिए हम इसको नहीं करते हैं फ्रूट थिनिंग। अगर बेचने का पर्पज से हो तो हम इसकी फ्रूट थिनिंग करके, जहाँ इसका प्रोडक्शन 70 किलो 80 किलो होना था तो हम इसको 50 किलो में ही रखेंगे। 50 किलो में फ़ायदा ये होगा कि क्वालिटी अच्छी मिलेगी, फ्रूट का साइज मेंटेन रहेगा, शाइनिंग अच्छी आएगी। क्रॉप कवर लगा के हम इसको इवन कलर ले आएंगे, कहीं से ना, जहाँ से कहीं से देख इसमें शाइनिंग यहाँ तेज है, यहाँ डल है ना, तो साफ फ्रूट भी नहीं है क्योंकि ओपन था। क्रॉप कवर से फ्रूट का एकदम साफ होना था और ये सब होना। तो यही एक छोटी सी टिप थी कि हम कैसे, जो मैच्योरिटी में पेड़ आ जाता है तो उससे प्रोडक्शन कैसे ले, हमें साल दर साल उसकी प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी। इस बार भी हम इसको नवंबर में थोड़ा तो प्रून करेंगे। आगे हमारे पास इसी तरह से हमने पपीता लगाया है और हमने मौसमी के पेड़ की प्रूनिंग की थी लास्ट ईयर, उसमें बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है इस समय, मतलब कि अथा। वो भी हम, अगर आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।